हर चीज की बात हो गई है। आई थिंक अब फाइनली लग रहा होगा कि बिजनेस की स्टार्टअप की निटी-ग्रिटीज को समझ रहे हो। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि हाँ यार, मैं एक बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। आज इसी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हैं। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBioNuts एंड वेलकम बैक टू बिल्डिंग योर स्टार्टअप सीरीज, जहां पे मैं आपको 6 एपिसोड्स में एक स्टार्टअप के बारे में हर चीज बताऊंगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली लॉन्च कर पाओ अपना खुद का स्टार्टअप। पिछले स्टेप में हमने डिस्कस करा हाउ टू बिल्ड अ टीम, फंडिंग रेस करनी है नहीं, एंड फाइनली स्केलिंग योर बिजनेस। आज बात करते हैं लास्ट स्टेप की, स्टेप 6। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करा, थ्योरी में, स्ट्रक्चर में सब कुछ कवर कर लिया। एक्चुअली इतना इनफ है एक स्टार्टअप को लॉन्च करने के लिए, ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए। बट ऑब्वियसली हम लोग इतनी मेहनत, इतना एफर्ट एक शॉर्ट पीरियड के लिए तो नहीं डाल रहे। हमारी एस्पिरेशन है बड़ा बनने की, एक बिजनेस को, अपने बिजनेस को एक सर्टेन लेवल तक पहुंचाने की, एंड इसके लिए नीडेड होती है राइट एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड थिंकिंग लॉन्ग टर्म। ये सारे वो काम है जो टफ लग सकते हैं, पक्का बोरिंग लग सकते हैं। इसे बोल के डरा नहीं रहा, बस ऑनेस्टली फैक्ट स्टेट करके इसे साइड करना चाह रहा हूँ। डरना नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इतना है कि ये सारी चीजें ही डिसाइड करेंगी कि आपका स्टार्टअप 6 महीने चलेगा, 6 साल चलेगा या उससे ज्यादा। तो लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। आज सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। शॉर्ट में बताऊं तो एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। इसमें मैं पहले भी काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं एंड हर बार यही बोलता हूं कि सारी चीजें एक तरफ एंड एग्जीक्यूशन एक तरफ। इनफैक्ट आपके आइडिया से भी ज्यादा मैटर करता है एग्जीक्यूशन। आई एम नॉट किडिंग। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? अपने प्लान को एक्शन में लाना। सिंपल राइट? रॉन्ग? सुनने में सिंपल है, बस कि आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। एग्जीक्यूशन ही वो चीज होती है जो एक $1 बिलियन आइडिया को भी फेल कर सकती है और एक सिंपल से आइडिया को भी $1 बिलियन का बना सकती है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। Amazon को देखो, आइडिया रेवोल्यूशनरी है क्या सुनने में? एक प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करना? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इनफैक्ट उन्होंने एक सिंपल वेबसाइट से स्टार्ट करा था जिसपे सिर्फ बुक्स बेचते थे वो। हम इस एग्जांपल की पहले भी बात कर चुके हैं इस कोर्स में। डिफरेंस यही हुआ कि Amazon ने एग्जीक्यूशन पे फोकस करा, जेफ बेजोस ने एग्जीक्यूशन को मेन चीज रखा। स्पीड और एग्जीक्यूशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा उन्होंने। इसका रिजल्ट क्या हुआ? Amazon became one of the biggest e-commerce marketplaces in the world। इंडस्ट्री लीडर्स बने वो। उनसे इंस्पायर्ड होकर फ्लिपकार्ट स्टार्ट हुआ इंडिया में। दिस इज व्हाट एग्जीक्यूशन कैन डू टू अ सिंपल आइडिया। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आपकी स्टार्टअप की जर्नी 0 से 100 तक जाने की है, तो आपका आइडिया सिर्फ आपको 0 से 1 तक ले जा सकता है। 1 से 100 आपको आपकी एग्जीक्यूशन लेके जाएगी। मेरी 5 लेसन्स वाली वीडियो देखी होगी तो शायद लग रहा होगा कि थोड़ी चीजें रिपीट कर रहा हूं, बट जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए इजी भाषा में एग्जांपल देके समझा देता हूं। क्रिकेट में जैसे विराट कोहली हैं, उनके पास अभी एक बॉल को खेलने के लिए काफी सारे शॉट्स हो सकते हैं दिमाग में, बट उनको रिजल्ट वही शॉट देगा जिसको वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, चाहे 2 शॉट्स हो या 10 शॉट्स हो, जब तक उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। स्टार्टअप और क्रिकेट कितने सिमिलर हैं, इसलिए बार बार क्रिकेट के एग्जांपल्स देता हूं मैं। वापस आ जाओ। एग्जीक्यूशन का मतलब है बोरिंग काम रोज करना है आपको। कॉल्स करने हैं, फॉलो अप्स करने हैं, ईमेल्स करने हैं, डिलीवरी करनी है, क्वालिटी चेक्स करने हैं। एवरी डे द एग्जैक्ट सेम थिंग्स विदाउट गेटिंग बोर्ड, विदाउट गेटिंग फटीग्ड। दिस इज व्हाट एग्जीक्यूशन इज ऑल अबाउट। एंड ये सारी बेसिक चीजें होती हैं। स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए ये बेसिक चीजें मोर देन इनफ है। इतनी सारी चीजें समझा रहा हूं सिर्फ आपके माइंडसेट के लिए। मतलब कभी किसी चीज को लेके, चाहे आइडिया हो, पैकेजिंग हो, लुक एंड फील हो, ओवरथिंक मत करना। फोकस एग्जीक्यूशन पे करो। एग्जीक्यूट करते हुए सब कुछ अपने आप ट्रैक पे आता रहेगा, सब कुछ अपने आप सही होता रहेगा। इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स दे देता हूं जो सबके लिए वर्क करती हैं। सबसे पहले अपने पूरे ईयर को ब्रेक करो 3 पार्ट्स में। क्वार्टरली टास्क्स, मंथली टास्क्स एंड वीकली टास्क्स। सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि किस पार्ट ऑफ द ईयर तक क्या पूरा हो जाना चाहिए। अगले वीक तक क्या क्या, अगले मंथ तक क्या क्या, ईयर एंड तक क्या क्या पूरा हो जाना चाहिए। फिर वीक में एक दिन रखो पिछले पूरे वीक के काम को रिव्यू करने के लिए। मान लो संडे है वो दिन, तो उस दिन फोन, मीटिंग्स, हर चीज से खुद को आइसोलेट करके पिछले पूरे वीक को देखो कि क्या क्या काम पूरा हो गया। आने वाले वीक में एग्जीक्यूशन को और बेटर कैसे कर सकते हो। ये करने लग जाओगे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सारी एग्जीक्यूशन होती रहेगी। तो आई होप एग्जीक्यूशन क्लियर है। अब चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, कंसिस्टेंसी। ये एक्चुअली हम स्टैंड अलोन बात नहीं कर सकते, हमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी की साथ में बात करनी चाहिए। हमने वैसे इन दोनों की बात एपिसोड 2 में भी करी थी जब हम द राइट फाउंडर माइंडसेट की बात कर रहे थे। आज फिर से कर लेते हैं एक डिफरेंट एंगल से उस एपिसोड में। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी जो बिल्कुल सेम रहेगी। स्टार्टअप का, बिजनेस का, अगर मेरे से कोई एक वर्ड में सक्सेस मंत्र पूछेगा ना, तो मैं बोलूंगा पेशेंस। एंड पेशेंस के लिए चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। एक ना बहुत बड़ा मिथ एग्जिस्ट करता है कि स्टार्टअप का सक्सेस लाया करता है एक बड़ी चीज में, एक बड़ा कैंपेन, एक वायरल रील,
ये ना आपके स्टार्टअप को न्यू ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। शायद इससे फुलिश चीज मैंने तो नहीं सुनी। वायरल हो सकते हो, बट वायरलिटी का मतलब सक्सेस नहीं होता। वायरलिटी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, एक हफ्ता सब याद रखेंगे एंड देन गॉन। हमें लंबे टाइम के लिए अपने आइडिया, प्रोडक्ट, स्टार्टअप इन्हें मेमोरेबल बनाना है, यूजफुल बनाना है। ये होता है ट्रस्ट से, जो वायरलिटी से गेन नहीं होता। ट्रस्ट का सिंगल बिगेस्ट डिटर्मिनेंट होता है कंसिस्टेंसी। आज आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, लोग उतना ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेंगे। अब ये कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में हो सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी में, सेल्स कॉल में, रिव्यूज में, मीटिंग्स में, आइडिया से रिलेटेड कंटेंट बनाने में, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। एवरीथिंग इन अ स्टार्टअप रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। मेरे लिए अपने बिजनेस में, गो ब्रियो नट्स में, द बिगेस्ट थिंग आई वाज सॉल्विंग वाज फॉर क्वालिटी। मुझे चाहिए था कि मेरे कस्टमर्स को एक कंसिस्टेंट क्वालिटी मिले, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट्स को ट्रैक्शन भी मिलती है, बिकॉज आई मेक श्योर दैट हैपेंस। मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ कि ये तो एक मेन चीज है, बट टू कीप माई बिजनेस रनिंग एंड ग्रोइंग, ये कंसिस्टेंसी मुझे हर चीज में दिखानी पड़ेगी। इनफैक्ट कंटेंट बनाने में भी, चेक माई इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन पेज, एंड आप देखोगे कि मैं हर जगह कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ। व्यूज मिले ना मिले, लाइक्स मिले ना मिले, बट मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ। एंड यही आपको भी करना है। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, बट वो आपको रिलायबल बनाती है। क्रिकेट के एग्जांपल पे आओ वापस। एक टेंस सिचुएशन में एक टाइट मैच फंसा हुआ है, उस सिचुएशन में आप किसको ट्रस्ट करते हो? क्यों कोहली को हम चेज मास्टर बोलते हैं? क्यों जब तक MS धोनी क्रीज पे होते थे तब तक हर टारगेट अचीवेबल लगता था? बिकॉज उन्होंने टाइम एंड अगेन कंसिस्टेंटली उस चीज को अचीव करके दिखाया है, इसलिए हमें उन पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ। बस यही करना है। इसके लिए भी प्रैक्टिकल टिप्स दे देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंट रहने के लिए होती है सिस्टम्स बनाना। मूड पे नहीं छोड़ना कुछ, हवा में नहीं छोड़ना कुछ। जो भी काम है, आई रिपीट, जो भी काम है उसका एक शेड्यूल बनाओ, उसका एक सिस्टम बनाओ। मान लो कि कंटेंट पोस्ट करना है तो एक कैलेंडर बना लो कि मंथ में कौन से दिन पोस्ट करना है, डेज फिक्स कर लो, एक रूटीन बना लो। या फिर मीटिंग्स अलाइन करनी है तो फिक्स कैलेंडर इनवाइट्स के साथ करो एडवांस में। फिर सुबह उठ के रोज एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या अचीव करना है आज। इसके लिए आई वुड रिकमेंड एक फिजिकल डायरी रखो अपने साथ। खुद लिखोगे तो अपने आप सब सही होगा। इट वर्क्स लाइक अ वंडर फॉर मी एंड आपके लिए भी कर सकता है। फिर इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए रूटीन भी साइड बाय साइड सेट कर लो। कंटेंट पे वापस आ जाओ तो किस दिन शूट करोगे, किस दिन एडिट करोगे, किस दिन अपलोड करोगे, सब फिक्स करो। मंथ में किस दिन वेंडर्स से मिलने जाना है, किस दिन पेमेंट्स करनी है, किस दिन वर्किंग्स रिव्यू करनी है, सब कुछ फिक्स रूटीन के हिसाब से होना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभार इमरजेंसी के चक्कर में, किसी अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस के चक्कर में थोड़ी डिलेज आए, तो कोई नहीं, ओकेजनली चलता है, एज लॉन्ग एज हैबिट ना बने। बट कोशिश करनी है कि इस रूटीन और शेड्यूल पे जितना ज्यादा स्टिक कर पाओ। देन लास्टली, सेलिब्रेट योर कंसिस्टेंसी। अपनी कंसिस्टेंसी को सेलिब्रेट करो, टैप करो खुद को शोल्डर पे। ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए कि जो आपने टाइमलाइन सोची उसमें आप चीजें पूरी कर पाए, सेम चीजें बार बार कर पाए। दिस माइट सीम स्मॉल बट इट इजंट, सो डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट। इससे आई होप कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस समझ गए हो। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की, लॉन्ग टर्म गेम। आई होप आपको ये पता हो, इनफैक्ट ये आप चाहते हो कि अपने स्टार्टअप के साथ आप एक लॉन्ग टर्म गेम खेलो। इसमें दो तीन चीजें होती हैं। पहले तो लॉन्ग टर्म खेलने के लिए लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। देन एक डाउट या फिर एक मिथ, कुछ भी बोल लो, जो भी हो दिमाग से निकाल लेना कि कोई ओवरनाइट आके मेरा स्टार्टअप खरीद लेगा, मैं मिलियनेयर बन जाऊंगा। ऐसे माइंडसेट से कुछ और हो ना हो, फेलियर तो पक्का होगा। डे वन से ये माइंड में रखना कि जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें एक लॉन्ग टर्म विजन हो। लॉन्ग टर्म में अपने स्टार्टअप को रेलेवेंट और सक्सेसफुल बनाना है। ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि फाउंडर्स बहुत शॉर्ट टर्म सोच के चलते हैं। जल्दी जल्दी से फंडिंग उठानी है, जल्दी जल्दी से कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ानी है, और जैसे मैंने बताया, जल्दी जल्दी से स्टार्टअप बेच के एग्जिट लेना है। जेन्युइनली फुलिश हो अगर इनमें से कुछ भी सोच रहे हो। आई एम नॉट मिंसिंग माय वर्ड्स, इसे अच्छे से समझ लो। लॉन्ग टर्म थिंकिंग लाने के लिए आपको रिजल्ट से डिटैच होना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म विंस या शॉर्ट टर्म लॉसेस आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करने चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई विन है, चाहे छोटी ही विन, उसे सेलिब्रेट जरूर करो। कोई लॉस है, छोटा लॉस है, तो उसे भी एनालाइज करो एंड उससे सीखो, बट डिस्करेज नहीं होना। हमेशा माइंड में रखना है कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा बिजनेस पे। इसी वजह से आजकल देख रहे होगे कि काफी सारे स्टार्टअप लॉसेस में काम करते हैं फॉर मेनी इयर्स। ग्रोइंग अप कभी ये पता तो था नहीं कि लॉसेस के साथ भी बिजनेस चल सकता है, बट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन होता है माइंड में। एक रोड मैप होता है कि इतने टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और एक बार जब हो जाएंगे तो बहुत कमाएंगे। ऑल्दो मैं इनकरेज नहीं करता कि ऐसे लॉसेस के साथ काम करो, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी से भी एक बार समझो। भगवत गीता में क्या लिखा है, श्री कृष्ण क्या बोलते थे, निष्कामा कर्मा। सेम चीज बार बार बोली जाती है गीता में कि काम करो, फल की चिंता मत करो। मतलब आपको अपना काम कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली करते रहना है, फल अपने आप मिलेगा।
चाहे थोड़ी देर से मिले पर मिलेगा जरूर। लॉन्ग टर्म गेम के लिए गीता की ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। लॉन्ग टर्म गेम के लिए भी प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं। स्टार्ट करो एक 5 ईयर विजन सेट करके अपने बिजनेस के लिए। अब ये कोई हवाई विजन नहीं होना चाहिए कि 5 साल बाद मेरा स्टार्टअप यूनिकॉर्न होगा, मैं एकदम मिलियनेयर बन गया हूँ। नहीं, क्वांटिफाइबल टारगेट मतलब मेजरेबल टारगेट होना चाहिए जिसको रियलिस्टिकली अचीव कर पाओ। रेवेन्यू नंबर्स, टीम साइज, मार्केट कैप्चर्ड, कंट्री प्रेजेंस, कुछ भी हो सकता है, बस रियलिस्टिक एंड मेजरेबल। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से दूर रहना है। क्या होता है ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम? वो बोलते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बिजनेस बिल्ड करते हुए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फोकस्ड रहना पड़ता है। न्यू ट्रेंड्स या फिर मार्केट शिफ्ट्स को देख के उनके पीछे भागना नहीं होता। हाँ, अडेप्ट करना इंपॉर्टेंट है विद चेंजिंग टाइम्स, बट सिर्फ उन चीजों में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट है। अल्टीमेट गोल से फोकस नहीं हटाना, 5 ईयर विजन से फोकस नहीं हटाना। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज रेजिलियंस। इसकी भी बात हम एपिसोड 2 में कर चुके हैं, अब इसकी दोबारा नहीं करेंगे, वही दोबारा जाके सुन लेना। तो ये थी सारी लॉन्ग टर्म गेम की बात। अब ऑल इन ऑल ये समझो कि एक स्टार्टअप के सर्वाइवल का सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक फाउंडर की एनर्जी और उसका माइंडसेट। एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म गेम, इसके 3 पिलर्स बनते हैं। अगर फाउंडर हर दिन उठ के फाइट करेगा तो स्टार्टअप जिंदा रहेगा। अगर फाउंडर हारा हुआ फील करेगा तो बिजनेस खत्म। इन शॉर्ट, एक स्टार्टअप की सबसे बड़ी फंडिंग है आपका विजन और आपका जज्बा। So this was everything in step 6 of building your startup in 6 step series. आज हमने execution, consistency and long term growth की बात कर ली, which means we now come to the end of this series. मैं चाहता हूं कि ये 6 steps जिनकी बात हमने इस पूरी सीरीज में करी, आप इन्हें सिर्फ सुनो मत, इंप्लीमेंट करो। क्योंकि बिजनेस बनाने वालों में और सिर्फ बिजनेस को देखने वालों में यही डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, स्टार्टअप ना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप डेली काम करते रहे, माइंडसेट को ठीक रखा और अपने फेलियर से सीखते रहे तो आपके जीतने के चांसेस एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। मैंने इस सीरीज में वो हर चीज कवर कर ली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाननी एक स्टार्टअप को लेके। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए हो एंड आपके खुद के माइंड में एक रोड मैप रेडी हो। ये याद रखना कि एक फाउंडर बनने की कोई कोचिंग, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता जो अगर आपको मिल गया तो पूरी दुनिया भरोसा कर लेगी कि आप एक सक्सेसफुल फाउंडर बन गए। ये सिर्फ एक चीज से हो सकता है, आपका काम। Your work will speak for you, so start working today. मैं आगे भी अपनी तरफ से कोशिश करता रहूंगा कि आपकी स्टार्टअप और अपस्किलिंग जर्नी को थोड़ा थोड़ा सिंपल बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। This is Sparsh Goel, not perfect, just honest. Thank you for your time and I'll see you around.